ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचिनीवती धीनामविद्रवो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत्स्वस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्य स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेण तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वे विरूपाक्ष विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्य
तस्मै नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्रः नमो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं जयत सर्वो येष तत्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। कद्रुद्राय प्रचेतसे भीकृष्णमायतव्यसे वोचे वचन्तमगं हृदये सर्वो येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपाणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व ईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व ईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांतिः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भजो गणनायक गजवदना। भजो गणनायक गजवदना। मंगलदायक शुभ चरणा। मंगलदायक शुभ चरणा। भजो गणनायक
गजवदना सिद्धि विनायक शंदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक इत चंदना आनंददायक चित चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना जय गुरुदेवा प्रभु साई देवा जय गुरुदेवा प्रभु साई देवा देवाधिदेवा साई देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम् शिव शिव शंभो कैलाशपते शिव शिव शंभो कैलाशपते पर्तिपुरेश्वर पालय मां पर्तिपुरेश्वर पालय मां देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम् साई देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम् जय गुरुदेवा प्रभु साई देवा देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम्
शिव शिव शंभो कैलाशपते पर्तिपुरेश्वर पालय माम् देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम् साई देवाधिदेवा प्रणमाम्यहम् जय गुरुदेवा प्रभु साई देवा। मन बंगारू पति बाबा, मन बंगारू पति बाबा, मन श्रृंगार वदना साई, मन श्रृंगार वदना साई, मन बंगारू पति बाबा, मन बंगारू पति बाबा, अंतर्यामी बाबा, अंतर्यामी बाबा, मन सर्वांतर्यामी, मन सर्वांतर्यामी साई, मन बंगारू पति बाबा, मन श्रृंगार साई, अति श्रृंगार साई, मन बंगारू पति बाबा, अंतर्यामी बाबा, अंतर्यामी बाबा, मन सर्वांतर्यामी साई, मन सर्वांतर्यामी सत्य साई, मन बंगारू पति बाबा। जय मां दया करो साई मां, दया करो साई मां। जय मां दया करो साई मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी जननी मां जननी जग जननी साई
जग जननी साई जग जननी साई जग जननी साई दया करो साई जय माँ करो साई जय कृपा करो साई जय माँ करो साई जय माँ दया करो साई जय दया करो साई मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी प्रेम प्रदायिनी शांति प्रदायिनी जननी जननी जग जननी साई जननी जग जननी साई दया करो साई जय माँ करो साई जय करो साई जय करो साई जय दया करो साई हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल श्याम सुंदर मोहन गोपाल श्याम सुंदर मोहन गोपाल हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल यशोदा के बाल यदुनंद यशोदा के बाल यदुनंद गोपाल गोपाल गोकुल बाल गोपाल गोकुल बाल हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल श्याम सुंदर मोहन गोपाल हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल यशोदा के बाल यदुनंद गोपाल
गोपाल गोपाल गोकुल बाल गोपाल गोपाल गोकुल बाल गोपाल गोपाल गोकुल बाल गोपाल गोपाल गोकुल बाल हे ब्रजबाल यदुनंद गोपाल सत्स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ सत्य स्वरूप परमानंदायनि निवासिनी माँ पति निवासिनी माँ विनाशिनी भव भयहारिणी काली कपालिनी माँ विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी काली कपालिनी माँ हे त्रिभुवन पालिनी विनाश गंगाधारिणी माँ हे त्रिभुवन पालिनी मंगलकारिणी जगदो धारिणी माँ मानंददायिनी हृदय विहार भक्ति निवासिनी माँ मानंददायिनी हृदय विहारिणी भक्ति निवासिनी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई प्रेम स्वरूपिणी माँ परमानंददायिनी हृदय विहारिणी भक्ति निवासिनी माँ विघ्न विनाशिनी भवभयहारिणी काली कपालिनी माँ हे त्रिभुवन पालिनी मंगलकारिणी मोक्ष प्रदायिनी माँ परमानंद हृदय निवासी मूर्ति निवासिनी माँ परमानंद नायनी हृदय विहारिणी मूर्ति निवासिनी माँ सत्य स्वरूपिणी माँ साई
नटवर कृष्णा राधे नंद लाला। नटवर कृष्णा राधे नंद लाला। नटवर कृष्णा राधे नंद लाला। हरे माधवा हरे गोपिका लोला। हरे 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 माधवा हरे गोपिका लोला। कृष्णा घन घन नीला हरे कृष्णा गोकुल बाला। कृष्णा घन घन नीला हरे कृष्णा गोकुल बाला। हरे माधवा हरे गोपिका लोला। हरे 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 माधवा हरे गोपिका लोला। नटवर कृष्णा राधे नंद लाला। हरे माधवा हरे गोपिका लोला। हरे 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 माधवा हरे गोपिका लोला। कृष्णा घन घन नीला हरे कृष्णा गोकुल बाला। हरे माधवा हरे गोपिका लोला। हरे 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 माधवा हरे गोपिका लोला। नटवर कृष्णा राधे नंद लाला। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो। भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो। भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो। भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो। भवाय गुणसंभवाय शिवताण्डवाय नमो। शिवाय परमेश्वराय चंद्रशेखराय नमो। भवाय संभवाय शिवताण्डवाय नमो।
नमो भवाय गुणसंभवाय शाम्भवाय नमो भवाय गुणसंभवाय शिवाम्भवाय नमो शिवाय परमेश्वराय च ओम श्री साईं राम। आज हेल्थ अवेयरनेस टॉक की सीरीज में जो हर थर्सडे हम लोग कर रहे हैं, आज हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट जो इंडस हॉस्पिटल से हैं, सरनीत चोपड़ा, वो हमारे साथ हैं। तो हमें आज साइकोलॉजिकल हेल्थ ड्यूरिंग पेंडेमिक, हमें मालूम है जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो मैं इनवाइट करती हूँ सत्साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरनीत चोपड़ा जी को, वो प्लीज अपना स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओम श्री साई राम आप सब लोगों को। मेरा नाम है सरनीत चोपड़ा और जैसे कि अभी मैम ने बताया, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ इंडस हॉस्पिटल के साथ। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा कोविड के रिगार्डिंग और अपनी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग मैं थोड़ा टाइम आप लोगों का वक्त लूंगी अपने बारे में, और साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, हमारा जो ड्यूटीज हैं, जो हमारा एरिया ऑफ वर्क है, वो होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जब भी वो कोई इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, मसलन के तौर पर कोई एंजाइटी है, आप लोगों ने सुना होगा आजकल लोग काफी लो मूड में रह रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल क्राइसिस होते हैं कई लोगों के, फैमिलीज में को लेके, जॉब्स को लेके। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम एज अ साइकोलॉजिस्ट कवर करते हैं, एड्रेस करते हैं, और जो क्लाइंट के साथ मिलके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम की जड़ है, जिसको कि हम लोग कोर बिलीफ कहते हैं, कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसकी वजह से छोटी सी प्रॉब्लम होते होते थोड़ी सी ज्यादा मैग्नीफाई हो जाती है। तो वो जो कोर बिलीफ है, वो जो जड़ है, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज है, उसे हम पेशेंट के साथ मिलके आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर पेशेंट के साथ उन्हें पूरा सपोर्ट देते हुए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिससे कि वो अपने लाइफ में ऑल फुलफिलमेंट लेके आ पाए और बहुत ही एक एनरिचिंग लाइफ जी पाए। तो ये होता है साइकोलॉजिस्ट। लेकिन दिस इज ऑल डन, इसमें कोई भी मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो है, ये थेरेपीज आप लोगों ने सुनी होंगी। तो हम जो होते हैं, हम थेरेपी के थ्रू पेशेंट का इलाज करते हैं और उन्हें थोड़ा सा और बेटर फील कराते हैं और पॉजिटिव फील कराते हैं। तो ये तो हो गया अबाउट साइकोलॉजी। और जैसे आप लोग सब जानते ही हैं, कोविड का टाइम है जिसमें कि हर एक के ऊपर बहुत टाइप के प्रेशर्स हैं। प्रेशर आप देख सकते हैं, फाइनेंस हो गया, वर्क फ्रॉम होम है कई लोगों के ऊपर प्रेशर, कई लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, सोशल आइसोलेशन का जो बहुत बड़ा प्रेशर है आजकल सबके सामने। तो ये सारा कुछ जो है बहुत ही ओवरलोड माइंड में कर देता है, और कई बारी जो होता है, जो हम डिसीजन जो है वो हम ठीक तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए कई बार ये करते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है, आदमी बोलता है मैं स्ट्रेस में हूं, तो हम कई टाइप के मीन्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि कई हो जाते हैं, कोई अल्कोहल अब्यूज शुरू कर देते हैं, या कोई सिगरेट कर लेते हैं, या इस टाइप के कई चीजें जो कि टेम्पररी तो हमें रिलीफ देती हैं, जरूर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमें एक डाउनवर्ड स्पाइरल में, हमें एक ब्लैक होल में घसीट के ले जाती हैं, जिससे कि फिर बाहर आना बहुत ही मुश्किल सा महसूस होता है कई बार।
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि कैसे जो है हमारे थॉट्स, जो हमारे मन में जो हमारे विचार हैं, कैसे वो हमारी फीलिंग्स को और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये एक पूरी की पूरी एक साइकिल है। मसलन के तौर पे मैं आप लोगों को अभी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि कई लोगों को पीछे बहुत जॉब्स में से निकाला गया था क्योंकि पे देने के काबिल नहीं थे, कंपनीज वगैरह सब बंद हो गई थी। अब सपोज मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं ऑफिस में जाती हूँ और मुझे न्यूज़ पता चलती है कि जो साथ वाले हैं उनको निकाल दिया गया है, और भी 2-3 लोगों के नाम पता चलते हैं। तो जब मैं ये न्यूज़ सुनूंगी, जाहिर सी बात है मेरे आप में किसी के में भी ये लगता है कि इनके साथ हुआ, कहीं ये मेरे साथ भी तो नहीं हो जाएगा। सिर्फ एक ये विचार आया। अब ये विचार मैग्नीफाई देखिए कैसे होता है, हम स्टोरीज कैसे बुनना शुरू कर देते हैं। अगर मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मुझे काबिल नहीं समझते हैं, इन्होंने मुझे निकाल दिया। शायद मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर रही होंगी, तभी ये मुझे निकालेंगे, मुझ में ही कुछ कमी होगी। फिर आगे जाके मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर का खर्चा हम कैसे, मेरे पे जो बच्चे डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। तो ये सारी जो चीजें आपके मन में आए, उसकी वजह से मेरी फीलिंग्स ऑब्वियस है कि मैं सैड फील करूंगी, मैं दुखी होंगी, शायद मुझे गुस्सा भी आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो निकलेगा मेरे बिहेवियर पे। क्योंकि मेरा मूड, तो जो मेरे काम करने की शक्ति है, जो मेरी क्षमता है, वो अगर पहले 60% थी, तो वो अपने आप ऐसे माहौल, ऐसे मूड के सामने वो 40% होके रह जाएगी। और जो चीज वैसे सच ना भी होनी हो, लेकिन क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस में अपनी अपना फुल 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो अगला आदमी वो चीज जरूर सोचेगा कि इनसे नहीं हो पाएगा। तो आप ये देखिए कि वो जो बिहेवियर है, जो वो मेरा थॉट था, वो सच हो जाएगा। तो इस तरह से थॉट और बिहेवियर की ये साइकिल है जो कि इफेक्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं कि मन में हमेशा पॉजिटिव विचार लेके आइए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं या कुछ भी अच्छा काम करते हैं जो आपको दिल से अच्छा लगता है, वो चीज में आप इन्वॉल्व होइए, ताकि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी ही रहे। और पैंडेमिक के दौरान अभी जो हमारा सोशल आइसोलेशन भी चल रहा है, इसमें बस 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं फटाफट कवर करना चाहूंगी। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोग बैठ के घर में बाहर जितना भी आप लोग निकल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि चाहे हम घर में ही हो, आजकल हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बच्चे भी सब घर में ही हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमेशा एक रूटीन जरूर बना के रखिए। जब भी हम एक रूटीन बनाते हैं, वो जो रूटीन है वो हमारे एक लाइफ, हमारी एक दिनचर्या को एक स्ट्रक्चर देता है। उसकी वजह से जो है हमारे अंदर एक रेजिलियंस आता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि लचीलापन आता है, या कोई भी एडवर्सिटी, कोई भी मुश्किल है, उसे झेलने की एक शक्ति आ जाती है। जब भी हम प्लान कर चीजें, और स्पेशली अगर आपका अगले दिन का प्लान अगर हम एक प्रीवियस नाइट को ही करेंगे, तो जब हम सुबह उठेंगे हम ओवरवेल्म नहीं होंगे, हमारे अंदर वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे काम ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है। हम रात को बिल्कुल प्लान होके सोए हैं कि सुबह उठ के मुझे ये ए काम करना है और बी काम करना है, सी अगर हो पाया तो हम करेंगे, नहीं तो हम उसे लेट गो करेंगे। तो इससे आपकी नींद भी आपको भरेगी और एक कंटेनमेंट वाली और एक सेटिस्फैक्शन वाली नींद आएगी कि आप सब कुछ प्लान करके सोए हैं। तो कभी भी आपको इससे ओवरलोड महसूस नहीं होगा। और एक और चीज जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं डिसीजन फटीग। मतलब कि जो हम डिसीजन लेते हैं उससे हमें थकावट हो जाती है, हर रोज की छोटी छोटी चीज की हम रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें थकावट देते हैं मेंटली। तो जब हम चीजें प्लान करके रखेंगे तो हम डिसीजन फटीग जो होता है उससे हम क्या बोलते हैं, हम नहीं होंगे। डिसीजन फटीग से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो मैं कवर करना चाहूंगी, वो हम सब बोलते हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, लेकिन इसके साथ साथ ही मेंटेन सोशल कनेक्शन भी।
बहुत सारी स्टडीज हैं, ऑलमोस्ट 80 इयर्स पुरानी स्टडीज जो हैं साइकोलॉजी में, वो सब यही प्रूव करती हैं कि जब भी हम सोशली कनेक्टेड होते हैं तो हमारे जो मन की वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। जो आदमी लोगों से मिलता जुलता है, हंसता है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, तो वो हमेशा ही खुश रहेगा। और एक चीज और भी याद रखिए, अभी जिस ढंग से हम लोग सब कनेक्ट हो रहे हैं, अभी जिस ढंग से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ और आप लोग ये सब कुछ करते हैं, वो बहुत ही सारा चीज है। और हम सबको बस यही याद रखना है कि हम सब इसमें अकेले नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं, हम मिलकर ये सब सॉल्व करेंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस दौरान, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो हो सकती है, आई एम श्योर आप लोग सब करते भी होंगे, कई योगा करते होंगे, वॉक्स जिनको मौका मिलता है वॉक्स भी करते होंगे, चाहे आप घर के अंदर योगा कीजिए, बाहर कीजिए, और यंग हैं तो वो एरोबिक्स भी कर सकते हैं। बहुत टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक सर्टेन टाइप के हॉर्मोन्स बॉडीज करती हैं, जो कि नेचुरल टाइप की पेन किलर्स होते हैं, और वो जो हॉर्मोन्स हैं वो आपके मूड को भी एलिवेट करते हैं, मूड को सुधारते हैं, और लो मूड होने से हमें बचाते हैं। और यही जो एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी रिलीज करती हैं जो हमारा स्ट्रेस लेवल है कंट्रोल में रखा जाता है। तो जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, आप देखेंगे कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो हमेशा ही नॉर्मल रहता है, वो उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो अगर आप लोगों के यहाँ पे पार्क है और वो सेफ है, अगर सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखिएगा, अगर वो सेफ है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जितना हम लोग अभी ओपन में नेचर के साथ अगर हम कनेक्ट हो सकते हैं तो बेहतर कोई भी चीज नहीं है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी। मैंने कुछ दिन पहले किताब पढ़ रही थी, उसमें दिया हुआ था जापान में एक विलेज है, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा जो विलेज है वहां पे आप देखेंगे हर दूसरे घर में जो बुजुर्ग हैं वो सब 100 साल से ऊपर हैं, कोई 105 है, 100 है, 101 है, इस टाइप से। अब क्यों है? उनको बुलाते ही हम सेंटेरियंस ही हैं। क्यों है वो 100 साल से ऊपर, और उनकी जो लाइफस्टाइल है क्यों वो इतनी हेल्दी है? बहुत सारी चीजें हैं उनकी, लेकिन उनमें से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फॉरेस्ट बेदिंग में विश्वास रखते हैं। फॉरेस्ट बेदिंग अब लिटरली लेंगे कि जंगल में नहाना, बट फॉरेस्ट बेदिंग होगा कि जितना ज्यादा आप नेचर को अपने अंदर उतार सकते हैं, अपने अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज को बोलते हैं शिनरिन योकू बोलते हैं, फॉरेस्ट बेदिंग को आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो जो जापानीज होते हैं वो अपनी 5 सेंसेस से, जो अपनी देखने की 5 जो हमारी सेंसेस होती हैं, आईज, नोज और ईयर्स, माउथ, टच, इन सबको वो इस्तेमाल करते हैं जब वो ऐसी एक्सरसाइजेज। 5 सेंसेस की बहुत ही बेहतरीन मेडिटेशंस भी होती हैं। और जब आप बाहर गए हैं, सपोज मैं आपको छोटा सा एक्सरसाइज के तौर पे बता सकती हूँ कि जैसे आप लोग जब बाहर जाते हैं, आप पार्क में बैठे हुए हैं, उस समय इनवेरिएबली क्या होता है, हमारे ध्यान कहीं ना कहीं और हो जाता है कि हम ऑफिस में जाएंगे तो क्या करेंगे, या घर की कोई टेंशन है, हम उनको सोचते रह जाते हैं पार्क में बैठे बैठे। यहाँ तक कि ड्राइव करते करते भी हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं। लेकिन इस समय हमें अपने 5 सेंसेस को जगाना होता है और डेलिबरेटली जान करके हमें इसे यूज करना होता है। तो जब हम सपोज बाहर बैठे हुए पार्क में, तो आप अपने जो आईज हैं उनको आप देखिए और सिर्फ उनको एक्टिव कीजिए, आईज वाले सेंस को, और आप देखिए वहां पे कि अच्छा कौन से टाइप के पेड़ हैं, जो घास है वो ग्रीन है कि पीली पड़ रही है, भरी भरी है कि मिट्टी दिख रही है, पत्ते जो है किस टाइप के हैं, किस शेप के हैं, कितने टाइप के पेड़ हैं। तो जितना कुछ आप देख सकते हो उसको आप ध्यान से देखिए, क्यूरोसिटी से देखिए। शायद वही पेड़ आप रोज देखते होंगे लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस बार 1-1 मिनट हर जगह पे ध्यान दीजिए। और सेकंड जो अपनी सेंस है वो है
इसके बाद आप अपने आईज को क्लोज कीजिए और सिर्फ अपने जो सुनने की शक्ति है हम उसे एक्टिवेट करेंगे। ध्यान से सिर्फ आपको ये सुनना है कि आपको किन किन टाइप की आवाजें आ रही हैं। कोई चिड़िया की भी हो सकती है, कोई कभी अगर आप अंदर बैठे हैं तो शायद कोई ब्लोअर की आवाज आ सकती है, बच्चों की नीचे खेलने की आवाज आ सकती है, कोई भी टाइप की आवाज है। कोई भी 3-4 टाइप की आवाजों को जरा ध्यान से सुनिए और उन्हें प्रोसेस कीजिए। मन में बोलिए कि ये चिड़िया की आवाज थी, ये इसकी आवाज थी, ये बच्चे की मुझे आवाज आई है, ये मुझे नीचे कार गई है उसकी आवाज आई है। इसी तरह टच जो है आप वहां पे फील कीजिए। अगर आप जूते उतार के चप्पल पे अपने घास पे अपने पैर लगा सकते हैं तो उसे फील कीजिए कि कैसा धरती जो है वो आपके पैरों के अगेंस्ट कैसे महसूस होती है आपको। क्या सॉफ्ट है, घास गीली है, नरम है, ऐसे आपको हर एक अपनी सेंस को एक्टिवेट करना है। स्मेल, आप आंखें बंद करके स्मेल कीजिए, आपको किन टाइप की स्मेल्स आती हैं। क्या घास की स्मेल आ रही है, क्या फ्रेशनेस की आ रही है, क्या मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, या अगर आप घर में हैं तो किचन में कुछ पकवान पक रहे हैं आप उनकी भी खुशबू ले सकते हैं। और जो स्मेल और जो टेस्ट होता है, आपको अगर वहां पे कोई टेस्ट नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वो उस सेंस को एक्टिवेट करना चाहते हैं आप ये सोच के कीजिए कि आपने लास्ट क्या खाया था। आप उसको टेस्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हाँ मैंने ये चीज खाई थी, इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। आप बहुत हैरान होंगे ये सोचिए कि आप घर से खा के तो आए हैं, या अगर आपने 1 घंटा पहले भी खाया होगा लेकिन शायद हमने उसका स्वाद लिया ही ना। तो ये जो होती है इसे हम कहते हैं 5 सेंसेस एक्सरसाइज। तो ये अगर आप समझ गए हैं सारे तो इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आप लोगों को इंटरेस्ट करेंगी। नेक्स्ट जो चीज है वो है डीक्लटर। ये मैं आप लोगों, डीक्लटर का ये मतलब होता है कि अपने आसपास जो है वो हमें सफाई रखनी है थोड़ी सी। और कई बार हमने देखा है कि कई चीजें हैं, बुक्स हैं, अगर हम घर में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो वही चीजें हैं, या पढ़ने की किताबें हैं, वो सारी चीजें हमारी बेडरूम में इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं। आप प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो चीजें हैं अपने इस टाइम में, आइसोलेशन के टाइम में जब हम घर पे हैं, तो जो क्लटर है, जो एक्स्ट्रा सामान है, उसे हम निकाल के एक सलीके से ऑर्गेनाइज करके रखें। क्योंकि अगर हर तरफ हम देखेंगे सामान बिखरा हुआ है, ये भी हमें स्ट्रेस देता है। तो ये चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कई बार होता है जो हम न्यूज है, जैसे कि हम न्यूज हम लोग बहुत सुनते हैं, सारा दिन न्यूज बैकग्राउंड में चलती रहती है, क्या हो रहा है हमें पता करना है, पैंडेमिक का क्या लेटेस्ट चल रहा है। न्यूज पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसमें मना नहीं कर रही हूँ, जरूर सुनिए, लेकिन एक बैलेंस में, एक लिमिट में। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल इस पे जरा देना चाहूंगी। अभी परसों की बात है जब भारत बंद था, फार्मर्स ने बोला था, मुझे ऑफिस जाना था, घर में सुबह से न्यूज चल रही है, बैकग्राउंड में चल रही है, लेकिन 2 घंटे से वही न्यूज घूम घूम के मेरे कानों में जाई जा रही थी कि बहुत तगड़ा बंद होने वाला है, और बहुत ही पुलिस जो है बहुत ही सतर्क है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, चक्का जाम है, बिल्कुल किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जब तक मेरा ऑफिस जाने का टाइम आया, ये न्यूज सुन सुन के मेरे अंदर ही ये स्ट्रेस आ गया कि पता नहीं बाहर कितनी सिचुएशन खराब होने वाली है, मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, क्या मैं कैंसिल कर दूं, मैं अभी से मना कर दूं, मैं घर में ही बैठ जाऊं। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार जाके जरूर देख के आते हैं सिचुएशन है कैसी। मैंने कार उठाई, मैं गई, आप मानेंगे नहीं, वो पूरा रास्ता डेरा बसी तक ना कोई ब्लॉकेड ना कुछ, बिल्कुल खाली। और ब्लॉकेड था भी तो आराम से उन्होंने कार निकल के जानी थी, जैसे मैंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो पॉइंट ये है कि जो इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया था, और जो कि मुझे पीछे रोक रहा था एक डिसीजन लेने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए, वो चीज एक्चुअली थी ही नहीं। ऑन ग्राउंड चीजें बहुत डिफरेंट होती है। तो सिर्फ हमें नॉलेज रखने के लिए कि क्या हो रहा है, उतनी ही न्यूज सुनिए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, इसके बाद आप लोग भी कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो है लास्ट में कि एक ग्रैटिट्यूड, एक
शुक्रगुजार होना, किसी को भी थैंकफुल होना, मेडिटेशन बहुत जरूरी, और एक सेल्फ कंपैशन जिसको हम बोलते हैं आत्म करुणा, अपने लिए एक दया भावना होना बहुत जरूरी है। हम, अगर आप लोगों के पास कोई आपका फ्रेंड आता है, कोई अपनी मुश्किल लेके, या आप लोगों के कोई और रिलेटिव आते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, या मैंने ड्राइविंग की प्रैक्टिस की, 2 बार मैंने ट्राई किया, कार तो बारी बारी बंद हो जा रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगी ड्राइविंग। तो हम दूसरों को क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसे मत सोचो, कोई बात नहीं, ऐसे साथ होता है, ये चीज हम दूसरों को समझाते हैं। लेकिन बहुत बार हम ऐसे ही देखते हैं कि ये हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सेल्फ कंपैशन जो होता है, आत्म करुणा, हम अपने आप को बहुत ही क्रूअली, बहुत ही स्ट्रिक्टली जज करते हैं कि मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगी, मेरे बस की नहीं है, आई एम नो गुड, हम ऐसे बोल देते हैं। तो ये अपने लिए अगर कोई ऐसे बोलते हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीजें प्रैक्टिस से जरूर आएंगी, और ये सारी चीजें स्किल्स हैं जो कि एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम बारी बारी करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम रोज ग्राउंड में जाते हैं, हम रोज 1 घंटा डालते हैं, अगर यही चीजें 1 घंटा भी नहीं, अगर आप ये चीजें रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए करेंगे, तो ये स्किल्स हम सारी सीख सकते हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब जो ग्रैटिट्यूड है, जैसे ये आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको हम यही चीज एक इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए हम एक छोटा सा, हम उनको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, छोटी सी एक बॉटल होती है, एक बरनी होती है, उसके अंदर हम उनको बोलते हैं सोने से पहले आप सोचिए कि आज पूरे दिन में मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूं, या मैं किसको थैंक यू करना चाहता हूं, क्या मेरे साथ ऐसा एक अच्छी चीज हुई है, वो अच्छी चीज जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव हुई है, वो आप उसमें लिखिए, थैंक यू कीजिए और उस जार के अंदर डालिए। फिर देखिए 1 महीने में आपको एक्चुअली पता चल जाएगा कि मेरे साथ कितना कुछ अच्छा होता आया है, जो कि हम रोजमर्रा में शायद अवॉइड, जान करके नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है वहां पे, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो सिर्फ ऐसे बनाया गया है कि वो नेगेटिव चीजों के लिए ज्यादा सतर्क रहता है। तो इसीलिए हमारा ध्यान ज्यादा उस तरफ जाता है कि मेरे लिए ये नहीं है, मुझे अभी ये चाहिए, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन जो 4 चीजें अच्छी हुई हैं वो हम कन्वीनियंटली भूल ही जाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ये आपको वापस याद दिलाती हैं कि नहीं, ये सारा चीजें अच्छी हुई हैं, कि पॉजिटिविटी रखें, पॉजिटिविटी रखें, बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, या हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, किसी के लिए भी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोच मतलब ये होती है कि नेगेटिव चीजें कम सोचें। ये होता है मीनिंग ऑफ बीइंग पॉजिटिव। तो ये जो सारी चीजें थी, ये था मेरी तरफ से कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, जो अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप लोग भी कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। थैंक यू सरनीत जी, वेरी ब्यूटीफुल। आपका सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड कि आपने दोबारा सब कुछ रिमाइंड कराया सबको। सो अभी कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई अगर अलग से बाद में पूछना चाहते हैं तो वो मुझे या डॉक्टर सत्यकाम को भेज सकते, नहीं तो अभी जो पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चंस पूछ लीजिए। हमारे पास 7-8 मिनट्स हैं अभी। साईं राम। Sai Ram, Kini ma'am, a very good evening. गुड इवनिंग। मैम आपने बहुत अच्छा बताया. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज. आई एम अ टीचर हियर इन केंद्रीय विद्यालय, एंड जैसा आपने बताया, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ही रिलीव्ड फील करते हैं. दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट फ्यू डेज. जैसे मैं स्कूल में गई और हमारे स्कूल का गार्डन है, वहाँ पे देयर वर सो मेनी रोजेस. So I just literally went to each and every rose and I just literally talked to them. और मैंने उनसे बातें की. Literally था जिसके आसपास 4 buds थी. So I said, okay, you're feeling happy that 4 of your friends will join you tomorrow. Literally, मतलब जब इस तरह के experiences होते हैं तो हम लोग नेचर के साथ जब जुड़ते हैं तो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. I have experienced that.
एंड वो बात तो मुझे बहुत टच की कि पॉजिटिव एटीट्यूड वही है कि वेयर एनर्जी फ्लोज, जहाँ पे अटेंशन जाती है वहाँ पे हमारी एनर्जी फ्लो करती है। सो बिल्कुल नेगेटिव तो बिल्कुल बहुत होगा आसपास, वहीं पे अपने चेन ऑफ थॉट्स को रोकना है एंड वहीं पे एक पॉजिटिव थॉट लाके फिर अपने आप को कंटिन्यू करना है। यस। और मैं इसके आगे एक और चाहूंगी, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप ये एक्चुअली एक्सपीरियंस किया आपने। पहली चीज तो ये, क्योंकि हम रोजमर्रा में हम ये चीजें हमें याद ही नहीं रहती हैं। हम अपनी लाइफ में इतने चक्रों में फंसे होते हैं कि हम अपने लिए 2 मिनट टाइम नहीं निकालते हैं रुकने के लिए और हर एक चीज पे ध्यान देने के लिए। जी तो बहुत ही किया जो आप ये बता रही हैं। आई एम सो हैप्पी। और जो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कई बार होता है हमारे अंदर चीजें तो बहुत होती हैं, छोटी छोटी चीज भी जो हम शेयर करना चाहते हैं, या हमारे अंदर डाउट्स होते हैं जो हम पूछना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक लेते हैं ये सोच के कि पूछना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कहीं मेरे साथ ही हो रहा है, सामने वाला क्या सोचेगा। तो ये जो चीज है जो हम रखते हैं, इससे भी हमें बाहर उभरना होगा। हेल्प लेने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए कभी भी हिचकिचाहट की आप बिल्कुल भी ना सोचें। फील फ्री। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए किसी को भी, तो बहुत ही फ्री होके बहुत ही कॉन्फिडेंटली मांगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सपोर्ट के बाद जो है आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो ये चीज आप लोग सब याद रखिए। और हम सब इसीलिए ही बैठे हैं कि हम किसी ना किसी तरह भी आप सबको सपोर्ट कर सकें। थैंक यू। वेरी नाइस। और किसी का कोई डाउट्स, क्वेश्चंस या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? साई राम। अगर किसी के नहीं है तो डॉक्टर सत्यकाम आप प्लीज प्रोसीड कीजिए। साई राम। मैं डॉक्टर शरणित चोपड़ा जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे हम खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ सकता है। क्योंकि 80% से ज़्यादा जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, वो साइकोलॉजिकल हैं, उनका मूल जो है वो मानसिक है। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है, जो भी डॉक्टर साहब ने हमें आज गाइड किया है उसको हम ध्यान दें और उस पर उसको अमल में लाएं अपने। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर शरणित चोपड़ा जी का और डॉक्टर सोनल चुग का, जो आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। अब हम मंगल आरती का से पहले एक सूचना भी है। हमारे आदरणीय सीनियर डिवोटी रहे हैं अम्बाला में, श्री LR सैनी जी। आज वो अपना शरीर उन्होंने छोड़ा है। पीछे वो कोविड की वजह से बीमार रहे कुछ समय, तो भगवान में आज वो मर्ज हुए हैं। तो उनके हम भगवान से प्रे करेंगे 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम आरती करेंगे। साई राम। ओम शांति शांति शांति। तो हम सब ने प्रार्थना की कि भगवान को अपने चरण कमलों में निवास दे। वो बहुत ही
एक आर्डेंट डिवोटी रहे हैं। उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के नाम पर कर दिया। जो भी उनकी संपत्ति थी वो सब ट्रस्ट में उन्होंने दी। और साई सेंटर अंबाला में जो बना है उन्हीं के उस पर बना है। तो हम उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और अब हम सब मंगल आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक शक्ति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते। कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता गुरुदेव मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप जय साई महादेवा सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण। ओम जय सद्गुरुदेवा। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु।